नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच में जो लफड़ा चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, उस टेंशन में जर्मनी को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। पूरे दुनिया हैरान हो गया है और चाइना ओपनली भारत पे बड़ा इल्जाम लगाया है। ओपनली जर्मनी को धमकी दिया है, बोला है कि अगर भारत के साथ जाओगे तुम्हारा यही हाल होगा, तुम्हारा हाल कुत्ते जैसा मैं कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ये तो कुछ नहीं है, तुम्हारा अंत ला दूंगा, तुम्हारा जो हाल वर्ल्ड वॉर 2 से पहले था वो मैं कर दूंगा। दोस्तों चीन ने पहले जर्मनी को खूब लताड़ा है, बोला है कि तुम भारत से हाथ मिलाया कैसे और भारत में जाके इतना बड़ा बयान दिया कैसे। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में जर्मनी का जो नौसेना प्रमुख है वो भारत आए थे, उसी पे दोस्तों बड़ा घमासान मचा हुआ है और चीन ने बड़ा चेतावनी दिया है, जर्मनी को इस पृथ्वी से मिटाने का बड़ा धमकी दिया है। और बड़ी बात है दोस्तों, जर्मनी को बहुत बड़ा नुकसान अभी हो चुका है। अब हमारे पास समय है, हम लोग क्या करेंगे, क्या जर्मनी का हाथ हम लोग थाम लेंगे या फिर छोड़ देंगे। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, इस मुद्दे पे पूरा यूरोप, अमेरिका, चाइना सब एक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पे पहली बार चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप सब एक है, केवल जर्मनी भारत की ओर है। और बड़ी बात तो ये जर्मनी को नुकसान भयंकर हुआ है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, जर्मनी के लिए रसिया भी मैदान में आ चुका है। रसिया ने पहले बोल दिया है कि भारत, जर्मनी और रूस मिलके एक ऐसा ग्रुप बना लेंगे ना कि आने वाले समय में चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, किसी को भी हम लोग को छूने का मौका नहीं देंगे। अगर छुएगा तो उसे जला के राख कर देंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए, क्योंकि अपने आप में यह ऐतिहासिक क्षण है। क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में जिस प्रकार से यूक्रेन के सीमा पे रूस ने 2 लाख से 3 लाख सेना भेजा हुआ है, और आप जानते हैं दोस्तों 2 दिन पहले अमेरिका ने 90 टन हथियार कहाँ भेजा है, यूक्रेन भेजा है। और बड़ी बात यह दोस्तों, उसी दौरान जर्मनी में यह घमासान मचा है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज यारो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देश के बारे में सबको पता चल पाए कि भारत कहाँ पे खड़े हैं दुनिया के इस रेस में, भारत क्या करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और एक वीडियो को लाइक करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। अब चलिए हुआ क्या है दोस्तों। आप जानते हैं हाल ही में जर्मनी का जो नौसेना प्रमुख भारत आए थे, उन्होंने भारत आके 4 बड़ा बयान दे दिया। आप बोलेंगे भाई जर्मनी के नौसेना प्रमुख क्या ऐसा बयान दिया जिसमें ये तहलका मचा हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, चाइना आज गुंडा बन चुका है, चीन सुपारी किलर है, खासतौर पे गुंडा पालता है, और जो बदमाश देश है, जो गुंडों का देश है, उसे पैसा भी देता है, उसे पूरी तरह से अपने शरण में रखा हुआ है, यानी कि गुंडों का सरदार है। जो भी आतंकी देश है, जो भी बदमाश देश है, जिसका कोई नीति नहीं है, सब चीन से लिंक रहता है। और चीन एक बहुत ही बुरा देश है, बेहद ही खतरनाक देश है। चीन को मिटना जरूरी है, चीन को बर्बाद करना जरूरी है। और जर्मनी के नौसेना प्रमुख ने पहले कहा कि चीन को अब हराना थोड़ा भारी पड़ेगा, अकेला लड़ना थोड़ा भारी पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं, यानी कि जर्मनी चाहता है कि भारत और रसिया और जर्मनी तीनों मिल जाए, तीनों मिल के एक ऐसा ग्रुप बना ले और भविष्य में ये तीनों चीन को मिटा देगा, चीन को बर्बाद कर देगा। हम चाहते हैं कि रसिया, भारत और जर्मनी मिल जाए। इन सब के अलावा नौसेना प्रमुख ने कहा कि ये जो शी जिनपिंग है ना, उनका भी बुरा अंत आ चुका है। और बड़ी बात तो यह है, हमारा जो पूर्व चांसलर, जी हाँ दोस्तों, जर्मनी में अभी चांसलर बदल चुका है, नया चांसलर आ गया है। तो पूर्व चांसलर यानी कि एंजेला मार्केल, उन पे बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एंजेला मार्केल पूरी तरह से चीन का गुण गाता था, चीन का पक्ष लेता था और चीन का एक तरह से ब्रोकर बन बैठी थी। चीन जो बोल रहा था एंजेला मार्केल वही कर रही थी। एंजेला मार्केल एक तरह से चीन का गुलाम यानी कि मानसिकता वाली थी। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, यानी कि अपने पूर्व चांसलर को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों सच्चाई तो यह है, नौसेना अध्यक्ष जो भी बोला ना, वो 101% सत्य बोला, ये कोई गलत बात नहीं है, सही बात है दोस्तों। एंजेला मार्केल चीन के लिए क्या क्या नहीं किया, यूएई में उसको एंट्री दिला दिया। आप जानते हैं जब कोरोना काल आया, चाइना को सब लात मार के भगा दिया था, लेकिन एंजेला मार्केल ने फिर से चाइना को यूरोपियन यूनियन में आने का न्योता दिया और फिर से वो निवेश करने का मौका दिया और सबको मजबूर कर दिया, फ्रांस को, सबको मजबूर कर दिया कि तुम लोग कुछ नहीं बोलो। और दोस्तों चीन को फिर से एंट्री दिलवा दिया और हर मंच में चीन का परिवर्तन किया है, वह एंजेला मार्केल किया है। जी हाँ दोस्तों, इसी पे नौसेना प्रमुख बोल रहा था कि ये एंजेला मार्केल बहुत ही खराब थी, अब वो जा चुकी है। अब दोस्तों आप बोलोगे इसमें बड़ी बात क्या है, देखिए इसमें एक बात जो कहा ना, उसी पे चाइना और
पूरे अमेरिका यूरोप भड़का हुआ है। दरअसल नौसेना प्रमुख ने कहा कि देखो भाई, वर्तमान में जो यूक्रेन सीमा पे समस्या बना हुआ है, टेंशन बना हुआ है, यहाँ पे रूस का कोई गलती नहीं है। रूस को तो हम कोई दोषी मानते ही नहीं है, सब रूस को फंसाया जा रहा है। रूस बदमाश नहीं है, ये सब बकवास है। रूस को सब हल्का में ले रहा था। रूस अपने आप को प्रूफ कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि तुम अगर हमको हल्के में लेगा तो हम तुम्हारे धज्जियां उड़ा सकते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। रूस अपना पावर दिखा रहा है और अमेरिका वाले, यूरोप वाले मूर्ख है। अगर थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते क्या होगा। रूस उस लायक है भी, रूस को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार है, उसके पास एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी है। तो आखिरकार ये अमेरिका, यूरोप वाले उसे रेस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा है, और इसीलिए रूस गुस्साया हुआ है। रूस सबको औकात देखना चाहता है, इसीलिए यूक्रेन के बॉर्डर पे ये जो टेंशन का माहौल है ये बनाया हुआ है। रूस कोई बदमाश देश नहीं है, इसे तो सब बदनाम कर रहा है। और अभी भी मौका है, अमेरिका यूरोप सुधर जाए, रूस को मदद करे, पुतिन को रेस्पेक्ट करे। दोस्तों, यही बात से खलबली मचा हुआ है, और इसीलिए जब भारत से 3-4 दिन पहले ही दोस्तों ये बयानबाजी खत्म हुआ, और जैसे ही वो जर्मनी गया वहाँ पे जाते ही उसका इस्तीफा हो गया, क्योंकि इनके बयान से साफ हो गया कि अब जर्मनी सबसे अलग रास्ते पे जा चुका है। जर्मनी ना तो नेटो के साथ है, न ही चीन के साथ है, न ही अमेरिका के साथ है, उनका रास्ता अलग है। जर्मनी चाहता है कि वो भारत को, रूस को मिला के एक साथ आगे बढ़े, और इसीलिए उन्होंने भारत को खुश करने के लिए बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, ये जो नौसेना प्रमुख है ना, भारत को खुश करने के लिए चीन को खूब बुरा किया, खूब घेरा, और भारत को ये बोल रहा था देखो भाई, हम भी तुम्हारे साथ रूस को मदद करेंगे, हम भी रूस का साथी है, इसीलिए हम लोग तीनों मिल जाते हैं। और इसी बहाने पे पूरे यूरोप का मीडिया, अमेरिका का मीडिया इस नौसेना प्रमुख को खूब घेरा, बोला कि देखो भाई, ये तो रसिया का दलाल है, ये तो रूस के पैसा पे घूम रहा है, भारत रूस को एक करने में गया हुआ है। जिस भारत को हमने यूरोप की ओर लाया है, पश्चिमी देश की ओर लाया है, उसी भारत को फिर से जर्मनी अब रूस के पास धकेलने में तुला हुआ है। ये तो बहुत बड़ा रूस का दलाल है। और बड़ी बात तो यह है, दूसरी ओर चाइना भी बहुत बढ़ चढ़ के ये जो जर्मनी उस पर दबाव बनाया, और अंत में जाके जर्मनी ने अपने नौसेना प्रमुख को इस्तीफा दिलवा दिया। बोल दिया कि ये जो कहा है ना, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये उनका मन का बात था, हमने कुछ नहीं कहा था। जर्मनी का ये कोई स्टैंड नहीं है, जर्मनी का जो नीति है वो साफ है, जर्मनी आगे नेटो के साथ रहेगा, हम ऐसा कुछ बोले ही नहीं है। दोस्तों, पूरे जर्मनी में आज वो बंदा अलग थलग पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ जहाँ प्रेशर बनाया हुआ है, दूसरी ओर कौन बनाया है, चाइना बनाया हुआ है, और यहाँ पे भारत तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। और दोस्तों, रसिया क्या बोलेगा, इसलिए इस नौसेना को हाथ धोना पड़ा अपने पद से। आप बोलेंगे तो जर्मनी आखिरकार इतना बढ़ चढ़ कर उसका साथ क्यों देता है शुरू से। दोस्तों, जर्मनी को पता है कि वर्ल्ड वार 2 से पहले यही फ्रांस, यही ब्रिटेन, यही अमेरिका ने हमारा धज्जिया उड़ाया था, हमें बर्बाद किया था। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 से पहले, यानी कि वर्ल्ड वार 1 हुआ, 2 हुआ, दोनों में करोड़ों लोग मारा है, और जर्मनी का सबसे अधिक लोग मारा गया है। तो अमेरिका, यूरोप दोस्तों सब मिला हुआ था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब मिल के जर्मनी पर हमला किया था, और इसीलिए वो हारा था। तो ये बात जर्मनी आज भी नहीं भूला है, और वो चाहता है कि रसिया मजबूत रहे। रसिया मजबूत रहेगा तभी जाके अमेरिका को टक्कर दे पाएगा। और दूसरी ओर आप जानते हैं, जर्मनी को रूस से नेचुरल गैस चाहिए, और नेचुरल गैस पाइपलाइन ऑलरेडी बिछ चुका है, तो इसीलिए भी खासतौर पर रसिया का हमेशा समर्थन करता है। और जर्मनी चाहता है कि ना तो वो रसिया के युद्ध में कूदे और न ही अमेरिका के साथ जाए, वो अकेला सिंगल रहे। जिस प्रकार से भारत चाहता है कि किसी के साथ ना जाए, उसी प्रकार जर्मनी चाहता है कि किसी के साथ वो ना जाए, जब युद्ध होगा वो सबसे अलग रहेगा। और हाल ही में जर्मनी ने ओपनली कहा था कि जिस समय यूक्रेन का युद्ध होगा तो अमेरिका के पक्ष में हम नहीं जाएंगे, न ही रूस के पक्ष में जाएंगे, और किसी को भी हम पैसा नहीं देंगे। ये नहीं कि कोई हमसे हथियार मांगेगा कि हमको हथियार दे दो, कोई हमसे पैसा मांगेगा पैसा दे दो, हम कुछ नहीं देंगे, हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा, हम सबसे अलग रहेंगे।